नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका सिर्फ एक प्रश्न है कि हेल्थ इशू यहाँ पर कब तक रहने वाला है। क्या 63 की एज में आयु बाधा है तो उसका उपाय क्या है। सबसे पहले जीवन रेखा के ऊपर में आप देखेंगे कि जीवन रेखा में फैलाव तो निश्चित रूप से दिखाई दिया है, जो स्वास्थ्य संबंधी विषयों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और इस स्थिति में काफ़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि जीवन रेखा संपूर्ण आपके स्वास्थ्य को, आपके शरीर की ऊर्जा को, जीवन शैली को बतला रही होती है। इसमें इस तरीके का यहाँ पर फैलाव इस बात को बतलाता है कि जो शरीर के सहने की क्षमता है वो कमज़ोर हो रही है, और इन्हीं सब कारणों से किसी भी विषय में आनंद या सुख की अनुभूति नहीं हो पाती है। यह संघर्ष को बतलाने वाली चिन्हों के अतिरिक्त आता है, जो स्वास्थ्य के विषय में बिल्कुल खराब होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आयु बाधा के विषय में हम बात करें तो काफ़ी प्रोमिनेंट लाइन या साइन होना चाहिए कि जिसमें लाइफ लाइन यहाँ पर एंड हो जाए, नहीं तो इस लाइफ लाइन के ऊपर में इतना बड़ा सा कोई द्वीप बन जाए, नहीं तो मेजर किसी भी तरीके का यहाँ पर क्रॉस का कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो जाए। अब ये तीनों कॉम्बिनेशन तो यहाँ पर नहीं है, और जब भी जीवन रेखा इस तरीके से फैलती है और उसके विपरीत कोई शाखा निकल के बाहर चल जाती है, तो यह स्वास्थ्य में होने वाले सुधार को, उम्र बढ़ने के योगों को और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य में ठीक हो जाने के योगों को बतलाती है। क्योंकि शाखा का बाहर निकलना एक नए ऊर्जा को यहाँ पर बतला रहा होता है, जिसमें जन्म स्थान से दूर जाने के योग अथवा यात्रा करने के योग या नए तरह के खान पान, नए तरह के नियम जिंदगी में अपनाने के योग निर्मित हो जाते हैं। इन्हीं सारे कारणों से यह जीवन शैली में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन को बतलाता है और सहने की क्षमता से लेकर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन हो चुका है। अगर ये लाइन नहीं होती तो डेफिनेटली इन्हें 63 से 5 के मिड में स्ट्रगल आ सकता था। लेकिन यहाँ पर दूसरा एक और हम आपको रेखा बतलाना चाहते हैं, वो है शुक्र संबंधी ये रेखा। आप जो देख रहे हैं, जब ये रेखा उत्पन्न होती है तो घर परिवार के द्वारा इतना ज़्यादा सहयोग मिलता है, सेवा या प्रेम मिलता है कि बड़े से बड़ा तकलीफ परेशानी जिसमें डॉक्टर भी अगर हाथ खड़े कर दे, तो सिर्फ इस एक रेखा के बल पे सभी तरह का पुण्य प्राप्त होना शुरू होता है, जो उम्र को बढ़ाता है और तमाम तरह के इच्छा पूर्ति होने के बाद ही मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त ऐसे इंसान करते हैं। क्योंकि शुक्र संबंधी इस रेखा में घर परिवार के द्वारा काफ़ी दुलार, प्यार, सहयोग, सेवा जैसी चीज़ें प्राप्त होने के अतिरिक्त जिस भी तरह की इच्छा मनोकामना ऐसे जातकों की परिवार विषय में होती है, वो जरूर यहाँ पर पूरी हो जाती है। तभी तो ये जीवन रेखा के इतने निकट चल रहा होता है। और अंततः यहाँ पर हम देखेंगे कि जीवन रेखा में दो मुखी आकार भी बन चुका है, जो लंबी आयु का प्रतीक है, जिसके कारण 78 के एज तक जाने के योग भी यहाँ पर इनके हथेली में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो इस तरीके का बिखराव होता है और जीवन रेखा पूरा का पूरा रूल करती है मार्स के द्वारा और यहाँ पर आपके शुक्र के द्वारा। तो इस कंडीशन में नीम का पेड़ अगर इनके हाथों के द्वारा लगाया जाए, लगातार यहाँ पर पौधारोपण करवाने के साथ में इन पेड़ पौधों की सेवा की जाए, जिसका समाधान दिया जाएगा, और थोड़ा बहुत भी सही लेकिन शरीर को व्यायाम की तरफ लेकर के जाया जाए और नीम का सेवन भी किया जाए, तो इस कंडीशन में यह ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के सभी तरह के नस नाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा सुधार लेकर के आता है। क्योंकि अल्टीमेटली आप मंगल की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। इनके द्वारा हनुमान जी को चोला चढ़ाने के साथ में, फ्लैग चढ़ाने के साथ में, घर के खासकर यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में अगर फ्लैग लगाते हैं छत पे, तो भी आप मंगल की स्थिति प्लस केतु की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। ये दोनों स्थिति से होता यह है कि रोग ऋण शत्रु से तो मुक्ति मिलने ही लगती है, लेकिन इंसान के स्वास्थ्य में इतना ज़्यादा सकारात्मक यहाँ परिवर्तन आता है, बल आना शुरू होता है, जिसके कारण से लगातार यहाँ पर बिना किसी और उपाय के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाता है और तमाम तरह के अड़चन, बाधा, रुकावट या फिर काल को, एक्सीडेंट या लॉसेस को भी यह बिल्कुल क्षीण अवस्था में लेकर के आ जाता है, कमज़ोर कर देता है। शुक्र की स्थिति में अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए, अपने पास में एक लोटा रख करके और उस पानी का सेवन लगातार इन्हें करवाया जाए, तो यहाँ से भी आप जो है बहुत ज़्यादा मिरेक्युलस रिजल्ट हेल्थ के विषय में देख सकेंगे। क्योंकि हेल्थ का अच्छा होना एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन इच्छा मनोकामना की पूर्ति होना, जिंदगी का जीवंत होना, भोग विलास सुख सुविधा संसाधनों का लाभ ले पाना, ये सब शुक्र की कैटेगरी में आता है और इसीलिए हमें इन दोनों की स्थिति को मजबूत करना है। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा बल जो है इनके हथेली में एक नज़र में दिखा,
वो है इनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से उत्पन्न हुई भाग्य रेखा। जब भी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग चलती है तो ऐसे जातक बचपन से ही जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति के होते हैं, हिम्मती स्वभाव रखने वालों में से होते हैं, हार नहीं मानते हैं, डट करके सभी तरह के विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना भी करते हैं। ऊपर से मस्तिष्क रेखा जब लंबी देखने को मिले तो इस कंडीशन में सहने की क्षमता, झेलने की क्षमता, किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति से निकलने की योग्यता, ज्ञानवान किस्म की प्रवृत्ति। यहाँ पर जरूरी नहीं होता कि एकेडमिक आपका लेवल या वैल्यूज क्या है, लेकिन इस कंडीशन में जो विवेक है, मानसिक बल है, ज्ञान है, पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेजेस है, ये सब स्थितियों को ये बुद्धिमत्ता के रूप में काफी मजबूत कर देता है और बाहरी मंगल से जुड़ने के कारण से यह लंबी आयु का एक मजबूत निशानी माना जाता है। दूसरा, जो भाग्य रेखा की हम बात कर रहे हैं, उसमें जब जीवन रेखा से भाग्य रेखा उत्पन्न हो जाए तो ऐसे जातक वो होते हैं जो बहुत कम सुख सुविधा के साथ अर्थात साधन के साथ में जन्म लेते हैं, लेकिन अपने भाग्य के कारण, योग्यता या पुण्य के कारण अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को या फैमिली के सभी तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाने में, सभी तरह का दायित्व जिम्मेदारी निभा पाने में और अपने भाग्य कर्म के बलबूते पर बहुत अच्छा घर बसा सकने में सक्षम भी होते हैं। तो यह जब सेल्फ मेड लक लाइन किसी के हाथ में होती है तो ऐसे जातक सिर्फ अपने प्रयत्न, प्रयास और कर्म या खुद के नियत बल के द्वारा सभी विषयों में जीत सकने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि अपना भाग्य खुद लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन डाउट आना ही नहीं चाहिए कि 63 तक की एज है या उसके आसपास की है। दूसरा कि किसी भी तरह की विपदा समस्या क्यों ना हो, मानसिक बल अपना मजबूत आप रखिए और अपने ऊपर विश्वास कर थोड़ा बहुत भी अगर आप प्रयत्न करेंगे आपको सब विषयों में लाभ मिल जाएगा। इसके लिए आप अपना पास्ट उठा के देख सकते हैं। बिना किसी के सहयोग से जो व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर जाते हैं, तो इस तरह का भाग्य रेखा और शनि के क्षेत्र पर 2 मुखी और 3 मुखी जब ऐसी आकार होती है तो यह भी एक लंबी आयु का चिन्ह होता है, क्योंकि शनि जल्दी जाने नहीं देते। शनि यहाँ पर संतुष्ट व्यक्ति को करने के साथ में, सेवा अच्छी मिलने के साथ में और लंबी आयु का सीधा तात्पर्य यह होता है कि एक सही समय आए, सही लाइफ आप देख सके, बहुत अच्छी सुख सुविधा संसाधन युक्त जिंदगी हो सके। और इन्हीं सारे कारणों के कारण यह कॉम्बिनेशन सभी तरह का कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म, रॉयल्टीज अट्रैक्ट करके देता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन का नियम ही होता है अधिक खर्च अधिक आय। और जैसे ही आप जैसे जातक प्रकृति को थोड़ा बहुत भी देना शुरू किए, जो यहाँ पर पौधारोपण के द्वारा भी कराया जाएगा और रिचुअल्स के द्वारा भी, तो वहाँ पर इसका रिटर्न आते हुए देखने को मिलेगा कि जहाँ जहाँ भी इच्छा मनोकामना पेंडिंग है वो सब भी होना शुरू होगी और उसका सबसे पहला असर तो आपके खुद के जिंदगी में यानी स्वास्थ्य के विषय में आते हुए देखने को मिलेगा। हृदय रेखा संबंधी हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा बहुत बिखराव जरूर है, तो भावनात्मक कष्ट ऐसे जातकों को थोड़ा देखने को मिलता है। वही भावनात्मक कष्ट टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट होकर हेल्थ में आता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हार्ट का, बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का या किसी भी रूप से समस्या बनी रहती है। तो उस टॉक्सिसिटी को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ में रहना, लगातार मंदिर जाना, अपने आप के ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करना ज़रूरी होता है, जो कि आपको रिचुअल्स के द्वारा सजेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो बड़ी कष्ट आपदा विपदा है वो वर्तमान स्थिति में लास्ट आपकी चल रही है। अगले साल तकरीबन फेब में आते आते आपकी स्थिति में पूरा का पूरा सुधार हो जाएगा और रेमेडीज़ के माध्यम से और जल्दी सुधार होगा और उसके बाद में ऐसी कोई बड़ी आपदा विपदा आने नहीं वाली है, क्योंकि हम सीधे मंगल और शुक्र की युतियों को मजबूत कर रहे हैं। और लेफ्ट पाम में भी आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन बाहर की तरफ जैसी ही झुकना शुरू हुई और जिंदगी की रेखा आगे बढ़ गई। तो इसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि कम से कम यात्रा ऐसे जातकों को करनी चाहिए। धार्मिक यात्रा तो यहाँ पर जरूरी है ही सही, लेकिन केतु यहाँ पर इस बात को बतलाते हैं कि जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज है लाइफ के, वो खासकर धार्मिक यात्रा के द्वारा पूरा होगा। और जब इस तरीके से मल्टीपल लाइन्स निकल रही होती है तो इस स्थिति में इंसान को वैद्यनाथ शिवलिंग जरूर जाना चाहिए देवघर में। वहाँ पर जाकर के हर तरह के क्रॉनिक डिसीज और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज सॉल्व होते हुए देखने को मिलते हैं, पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका लाभ जो है हेल्थ के विषय में मिलता है। तो 101% किसी बात से घबराने की, डरने की या चिंतित होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी आयु लंबी है और एज अ एस्ट्रोलॉजर या एज अ पामिस्ट 2 पैर वाला इंसान कभी भी भगवान नहीं हो सकता है। एक अनुमानित योग जरूर यहाँ पर बताया जा सकता है कि आपको इस पीरियड में डिफ़िकल्टीज़ है तो आप सावधानी यहाँ पर बरत के चलिए, लेकिन उम्र का निर्धारण, जन्म का निर्धारण
शादी, बच्चे जैसे सभी योग ईश्वर के हाथ में होते हैं या लिखे हुए पहले ही आते हैं। तो जहाँ तक का अनुभव अभी है तो आपकी आयु इतनी छोटी नहीं है। अगर छोटी आयु होती तो यहाँ पर शनि या सूर्य का बल होता ही नहीं। सूर्य का बल इज्जत, सम्मान जैसी चीज़ों के साथ में आत्मबल, आत्मविश्वास को बढ़ा करके रखता है, लंबी आत्मा की यात्रा को बतलाता है। शनि पर दो मुखी आकार बिना इच्छा मनोकामना की पूर्ति के जाने नहीं देता है और जीवन रेखा का शुक्र की तरफ झुकाव घर परिवार के कर्म और पुण्यों के द्वारा लंबी आयु को निर्मित कर देता है। तो सभी तरह का सेवा सुख प्राप्त करके ही आप जाने वाले हैं। तो इसीलिए लंबी आयु है। आप चाहें तो इन सब समस्याओं से निकलने के लिए ये सब समाधान का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फेब के बाद में आपकी स्थिति में ऑटोमेटिकली बहुत बड़े स्तर का सुधार देखने को मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके स्वास्थ्य के विषय में और आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।